नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आज अरविंद केजरीवाल अर्थात चुनावी और छद्मी हिंदू का सनातन विरोधी चेहरा तथ्यों के साथ मैं आप लोगों के बीच में रखने वाली हूं। मिस्टर अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के चुनाव को वो हार रहे हैं और रेत की तरह इनकी मुट्ठी से दिल्ली का चुनाव फिसल चुका है। अब जो हारी हुई बाजी है उसको जीतने के लिए ये आपदा संकट के समय पर सनातन की शरण में आ गई है और एक के बाद एक वादे किए जा रहे हैं सनातन धर्म के पुजारियों से, हमारे ग्रंथियों से। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक अनाउंसमेंट करी कि मैं दिल्ली के अंदर जितने भी पुजारी और ग्रंथी हैं उन सभी को 18,000 रुपए का मानदेय दूंगा। और उसके बाद इन्होंने एक सनातन सेवा समिति का गठन भी कर डाला और उसके पश्चात बकायदा एक मंच सजा करके जितने भी हमारे संत महाराज हैं उनका सम्मान किया, उनको मंच पर बुलाया और उनके माध्यम से यह बुलवा दिया कि देखो अरविंद केजरीवाल को सनातन की कितनी चिंता है, अरविंद केजरीवाल को पुजारियों की कितनी चिंता है, अरविंद केजरीवाल सच्चे सनातनी है। लेकिन ये जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नौटंकी मिस्टर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ना, उसको आज आप लोगों के बीच में रखने वाली हूं। सबसे पहली बात कि यदि अरविंद केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों की इतनी चिंता थी, उनको यह लग रहा था कि इनका घर नहीं चल रहा है, तो फिर पिछले 10 साल से यह विषय अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में क्यों नहीं आया? ये 18,000 रुपए 10 साल पहले 2015 से अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथियों को दिल्ली में देने आरंभ क्यों नहीं किए भाई? क्योंकि जो इमाम है उनको तो पिछले 10 साल से दे रहे हैं ना। चलिए मान लिया आपने नहीं दिए, अब दे दिए, अब अनाउंस कर दिया, तो सबसे पहले आप ये भी अब अनाउंसमेंट करिए और ये भी कहिए कि पिछले 10 साल का जो एरियर बनेगा 18,000 रुपए के हिसाब से, वो सभी पुजारी और ग्रंथियों को आप दिल्ली के अंदर दोगे। कभी ये अनाउंसमेंट नहीं आएगी, कभी अरविंद केजरीवाल ये नहीं बोलेंगे, या देख लीजिएगा। दूसरी बात, ये वही अरविंद केजरीवाल है, मत भूलिएगा दिल्ली वालों और मत भूलिएगा हिंदुस्तान, जिन्होंने हर कदम पर हर पल हर क्षण हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम जी का अपमान किया है, राम मंदिर का बहिष्कार किया है। राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था तो उसका बहिष्कार किया था। जब राम मंदिर बन रहा था तब अरविंद केजरीवाल ने बकायदा खड़े होकर के यह बोला था कि जब बाबरी मस्जिद टूटी और राम मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम आरंभ होने वाला था, तो तब मैंने अपनी नानी से यह पूछा था कि नानी, अब तो बाबरी मस्जिद टूट गई है और यहां पर अब आपके भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, तो आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी। तो कहते हैं, पता है मेरी नानी ने मुझसे क्या बोला? मेरी नानी ने मुझसे यह बोला कि मेरे जो भगवान श्री राम है वो किसी की मस्जिद को तुड़वा करके मंदिर में कभी नहीं रह सकते। मतलब अरविंद केजरीवाल की जो सोच है वो बाबरवाद की सोच है, वो मुगलों की सोच है। अरविंद केजरीवाल को बाबर प्यारा, मुगल प्यारे, मस्जिद प्यारी, लेकिन प्रभु श्री राम, उनका मंदिर, हमारी आस्था, भारतवर्ष की विरासत, भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति प्यारी न थी, न है, न कभी होगी। और इसीलिए अपनी नानी को मोहरा बना करके अरविंद केजरीवाल ने वो बोला जो अरविंद केजरीवाल मानते हैं अपने परिवार सहित। उसके अलावा जब राम मंदिर बन रहा था तब अरविंद केजरीवाल ने एक और वक्तव्य दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा, उसके बाद तुम सबके बच्चे पुजारी बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे। और आज उन्हीं पुजारियों को 18,000 रुपए का मानदेय दे रहे हो, तनख्वाह देने की अनाउंसमेंट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? इंजीनियर्स को दो ना 18,000 रुपए। पुजारियों से तो आपको नफरत है, राम मंदिर से, रामलला से, सनातन धर्म से तो आपको नफरत है। आप तो चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने, तो फिर क्या ये नौटंकी तमाशा कर रहे हो? ये तमाशा सिर्फ इसलिए ताकि आपकी जो राजनीति है वो चलती रहे और सनातन धर्म का जो वोट है, हिंदुओं का जो वोट है, उसको आप लूट सकें, उसको आप अपनी तरफ खींच सके, छद्मी और चुनावी हिंदू बन करके। यही सारा तमाशा लगातार चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया था, ये मुझे आप लोगों को बताने की और याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के अंदर मंदिरों को तोड़ने का काम और उसके अलावा अपने एक मंत्री के द्वारा, यद्यपि अब वो जो मंत्री महोदय थे मिस्टर गौतम, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है,
लेकिन जब वो मंत्री थे तब उनके माध्यम से सड जी ने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा कराई। अबाउट 10,000 लोग उस कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम के अंदर मंत्री के द्वारा हमारे देवी देवताओं को गालियां दिलवाई, सनातन धर्म का खुलेआम अपमान किया। और मुझे अभी तक याद पड़ता है कि तमाम न्यूज चैनल्स पर इस विषय पर मैं भी तब डिबेट में जाया करती थी और मेरा तो यही मंतव्य होता था, तब भी था और आज भी था, कि यदि अरविंद केजरीवाल उस कुकृत्य में शामिल नहीं थे अपने मंत्री के साथ, जो अब इनके साथ नहीं है, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने उसी समय बिना समय बर्बाद किए हुए उन मंत्री महोदय को मंत्रालय से क्यों नहीं निकाला, उनको पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया। इसीलिए ना कि केवल शब्द, मुंह लफ्ज मुंह जुबान उनकी थी, लेकिन शब्द और जो मंशा थी वो अरविंद केजरीवाल की थी। क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों को ये बोलती रही हूं और आज फिर से याद दिला रही हूं कि आम आदमी पार्टी हो या दिल्ली की सरकार हो, उसमें अरविंद केजरीवाल की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कोई सांस भी नहीं ले पाता। तो सनातन के बारे में और हमारे देवी देवताओं के बारे में इतनी घटिया बातें बोलना, टिप्पणी करना किसी मंत्री के अकेले की हिम्मत नहीं थी। वो शब्द मैं दोहराना भी नहीं चाहती हूं। और ये सब करने में, सनातन धर्म का अपमान, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने में केवल अरविंद केजरीवाल अग्रणी नहीं रहे हैं। इनके अनुज समान, इनके प्यारे मनीष सिसोदिया कदम से कदम मिला करके अरविंद केजरीवाल के साथ चल रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर डीसीएम यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और शिक्षा मंत्री थे, तब इन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था। और उसमें जब राम मंदिर के बारे में प्रश्न इनसे किया गया तो फिर इन्होंने, जानते हैं क्या बोला, कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, वहां पर एक विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और वहां पर लोगों को पढ़ाना चाहिए। सिसोदिया ने बोला कि राम मंदिर बनने से राम राज्य नहीं आता है। अगर राम मंदिर बनने से राम राज्य नहीं आता है तो फिर आज उन पुजारियों के सम्मान का नाटक, नौटंकी, तमाशा, ड्रामा क्यों कर रहे हो, जिनके दिल में, हृदय में राम बसते हैं, जिनकी जुबान जय श्री राम, सियापति रामचंद्र जी की जय बोलते हुए नहीं थकती है, जो प्रभु श्री राम के पुजारी हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये नाटक? वोट पाने के लिए ना। इससे ज्यादा घटिया और शर्मनाक हरकत क्या हो सकती है? और अगर इनको ये लग रहा है कि ये विषय लोगों के संज्ञान में नहीं आएंगे या उनको याद नहीं रहेंगे, इनकी गलतफहमी है। अगर भूल भी गए होंगे लोग तो उनको याद दिलाने के लिए भाई मैं तो बैठी हुई हूं। इसके अलावा मैं आपको एक और वक्तव्य याद दिलाऊं। अरविंद केजरीवाल ने एक भाषण में यह बोला था कि मुंबई के अंदर जो मुकेश अंबानी जी का घर बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, और कहते हैं कि अगर मेरी सरकार मुंबई में होती तो मैं उस घर को ऐसे चुटकियों में तोड़वा देता, वक्फ की जमीन वापस दिलवा देता। तो इनका जो समुदाय विशेष से प्रेम है, वक्फ बोर्ड से प्रेम है, वो इनके दिल में बसता है। और सनातन के लिए जो ये नौटंकी कर रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको देखिए और समझिए, अच्छी तरीके से समझिए। विषय तथ्यों के माध्यम से मैंने आप लोगों के बीच में रख लिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड जय श्री राम।